नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। आज मैं आपको एक सच्ची भूतिया रेलवे स्टेशन के ऊपर एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि एक सच्ची कहानी है। आपने कभी ये सुना होगा कि आज तक नहीं सुना होगा इनफैक्ट कि कोई किसी भूत के कारण या भूतिया रेलवे स्टेशन के कारण कोई स्टेशन 40 साल तक बंद रहा। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये बाकायदा एक रेलवे रिकॉर्ड में है कि एक भूतिया रेलवे स्टेशन है और उस कारण वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। कहानी है कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से तो 50 किलोमीटर दूर एक बेगुन कोटार एक जगह का नाम है। उसी जगह के बेगुन कोटार के नाम से कि बेगुन कोटार रेलवे स्टेशन बनता है 1962 में। तो 1962 में ये रेलवे स्टेशन बनता है। लोग आते हैं जाते हैं, ट्रेन बाकायदा अपने टाइम से आती है जाती है, रेल सब कुछ सही चल रहा होता है। अचानक 5 साल के बाद एक वहाँ पर एक घटना घटती है कि कोई एक लड़की है और जब भी ट्रेन आती है, मोस्टली इवनिंग में होता था कि जब भी कोई ट्रेन आती है वो ट्रेन के साथ साथ भागती है, बहुत तेज़ भागती है। और कभी कभी रेलवे जो अपना इंजन होता है उसके आगे भागती है, कभी वो स्टेशन पे ही नाचती रहती है, कुछ ऐसा होता था। ज़्यादा इतना स्टाफ था नहीं वहाँ पर, 5-6 का स्टाफ हो ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो गांव जैसी जगह थी तो ठीक ठाक था लगभग। अब वहाँ पर एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने भी चीज़ देखी तो लोगों ने बताया कि भूत है, मतलब अफवाह उड़ गई चुकी कि कोई भूत है, ये भूतिया लड़की है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक में मोहन ने जब चीज़ देखी तो डर तो सबके अंदर ही होता, उसे भी उन्हें भी डर लगा तो वो अपने घर चले जाते हैं। अब घर जाने के 2-3 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। अब हो सकता है दहशत में मौत हो या कोई और वजह हो या कुछ बीमारी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये अफवाह उड़ गई कि भूत के चक्कर में एक स्टेशन मास्टर की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। अब एक कोई दूसरे स्टेशन मास्टर है, उनके साथ भी सेम कहानी कि कोई ये लड़की है और वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है। लोगों ने भी देखा, वहाँ के चश्मदीद जो भी लोकल के लोग होते हैं उन्होंने भी चीज़ देखी। 2-3 लगभग 5-6 स्टेशन मास्टर ऐसे आ गए वहाँ पर। अब वहाँ पर ये अफवाह पूरे रेलवे महकमे तक पहुँच गई कि भाई ऐसे बेगुन कोटार में कि कोई ये एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, तो ये कोई भूत है वहाँ पर, एक लड़की का भूत है जो कि ट्रेन के साथ साथ भागता है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ थी। तो सबने मना कर दिया कि भाई हम वहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, चाहे तो हमें नौकरी से निकाल दो, कहीं से हमें ट्रांसफ़र करो, तो बट हम वहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वहाँ पर कुछ मीडिया के लोग भी जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबके मुंह से यही अफवाह कि भाई भूत है वगैरह वगैरह। तो अब ये बात सीधे पहुंचती है कोलकाता, क्योंकि वहाँ पर इधर कोलकाता पहुंचती है। बाकायदा एक जाता है कि भाई ये ऐसा भूतिया रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर जो है अब ट्रेन नहीं रुकेगी। तो 1962 में ये ट्रेन स्टेशन बना था और 1967 में ये डिसाइड हुआ रेलवे के द्वारा कि इसको अब यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी और पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब वो बंद हो जाता। अब ये बात जो है अफवाह उड़ी, सब में उड़ चुकी थी अफवाह। मीडिया के लोग भी पहुंचते हैं वहाँ पर कि भाई ये क्या है, कैसी जगह है, क्या है, तो वहाँ पर देखते हैं। तो हालांकि उन्हें मीडिया के लोग ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये रेलवे स्टेशन बंद होता। अब यहाँ पर एक नई कहानी चालू होती है। जो टूरिस्ट लोग आते हैं, जैसे कोलकाता घूमने आते थे लोग, तो वहाँ के जो गाइड होते हैं लोकल के, वो तो बताते तो हैं कि भाई चलो आपको हावड़ा लेके चलेंगे, और कोलकाता की और भी बहुत जगह होती है कि भाई चलो वहाँ घुमाने लगेंगे, वहाँ लेके चलेंगे। अब उन्होंने एक चीज़ और बनाई कि अब आपको हम भूतिया रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। अब लोगों में ये दिलचस्प कहानी है कि भाई भूतिया रेलवे स्टेशन वो हम भी देखने चलते हैं। तो वहाँ पर लोग, और उसकी बाकायदा एक
अलग फीस, एक्स्ट्रा फीस लेते थे वहाँ जाने के लिए, भूतिया रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए। अच्छा, ये जो भूत भूत था, ये सीन था, ये शाम में होता था, इवनिंग में ही होता था एक तो ज़्यादातर, के भी शाम को दिखता है। तो ये अब वैसे ही होने लगा, कुछ नहीं, सब टाइम बीतने लगा। अब कुछ सालों के बाद जब ये कुछ ज़्यादा ही अफवाह हो गई, तो वहाँ पर एक कुछ साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लोग जो होते हैं, उनकी टीम एक पहुँचती है। तो कुछ साल बाद, लगभग 10-12 साल के बाद, तब तक ये पूरा बंद था, कुछ नहीं, सब कुछ बंद ही था, कोई आता ना तो कुछ जाता था, कुछ नहीं। बल्कि जहाँ के जो पुरुलिया वाले लोग थे, वो उस स्टेशन पर ना आकर दूसरे लगभग 10-20-25 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ से ट्रेन लिया करते थे। और जो ट्रेन होती थी, वो भी जब स्टेशन आने वाला होता था, तो वो अपनी ट्रेन का जो मास्टर होता है, ड्राइवर होता है, वो अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया करता था। जैसे स्टेशन आने वाला होता था ये पुरुलिया वाला, तो अगर उसकी 50 स्पीड है तो 60 बढ़ा देता, अगर 80 है तो 90, ऐसा मतलब उससे तेज़ निकाल देता था वो। तो ये टीम पहुंची है, तो वहाँ पे अब लोकल के लोगों ने डराया, कभी आप ऐसा मत जाओ, ये भूत है और ऐसा है वैसा है, आप मारे जाओगे शाम को, ऐसा वैसा, बहुत लोगों ने डराया उनको। कोई टीम रात भर रुकती है वहाँ पर, 11 जन होंगे सारे लोग। पूरी रात वो अपने जो उनके टूल्स होते हैं, उपकरण जो भी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के पास, जो आप शायद जानते होंगे, उनके पास होते हैं कुछ ऐसा, तो उन्हें पूरी रात रुके वो, और उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई भूत है, कुछ नहीं है। लगभग 40 साल के बाद उस स्टेशन पर कोई ऐसे इंसान होगा जिसने पूरी रात वहाँ पर गुजारी होगी। ठीक है, अब वहाँ के लोगों ने, जो टीम गई थी, उन्होंने उससे कैसी जान पहचान लोगों से पूछताछ की भी, क्या कहानी है। तो कहानी ये निकल कर आई उस लड़की के भूत की, कि कुछ सालों पहले जब वो 1962 में स्टेशन चालू हुआ, तो उससे 1-1.5 साल के बाद ही वहाँ पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। तो बताते हैं कि उसी की आत्मा, उसी का भूत है वो, जो स्टेशन पर घूमता रहता। हालांकि उसने, भूत ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, जिसने देखा भाई, वो किसी को मतलब उसने मारा नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। बस उसका क्या था, वो ट्रेन के साथ दौड़ती थी, जैसे उसको कोई जल्दी हो, ट्रेन पकड़नी हो, बस कभी ट्रेन से बहुत तेज़ भागती है, ट्रेन की स्पीड से भी दुगनी स्पीड में वो ट्रेन के साथ साथ भागती थी। अब वो जो 11 लोग आए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की कि भाई ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, हम पूरी रात रुके, कोई हमें भूत नहीं दिखा, कोई किसी प्रकार की कुछ नहीं दिखा। तो उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर अपनी ममता बनर्जी थी, जो कि अब वेस्ट बंगाल की सीएम है, ये उनके टाइम की बात है। तो ये रिपोर्ट ममता बनर्जी के पास गई कि भाई ऐसा ऐसा एक रेलवे स्टेशन है जो कि 40 साल से बंद पड़ा है, और यहाँ पर एक हमारी टीम गई थी, तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो फिर सब ने, अच्छा, इसकी लालू प्रसाद यादव ने भी पहल की थी कि इस स्टेशन को चालू कराया जाए। हालांकि उनमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर ममता बनर्जी बनी रेलवे मिनिस्टर, देन उसके बाद जो है ये चालू हुआ। तो 1967 में ये स्टेशन बंद हो गया था, और 2009 में सुबह 11 बजे इस स्टेशन पर पहली बार ट्रेन रुकी, 42 साल के बाद 2009 में एक ट्रेन रुकती है मॉर्निंग में 11 बजे। लोग आते हैं, जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी लोग डरते हैं आने की वो। और फिर एक नियम बनाया गया कि यहाँ पर जो ट्रेन है, 5 बजे के बाद यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी, 5 बजे से पहले पहले ही यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। सब कुछ सही चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। अब वो स्टेशन बिल्कुल तैयार है, लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन एक खौफ अभी भी है वहाँ पर, ये 5 बजे के बाद से पहले पहले ही वहाँ पर यात्री चढ़ और उतर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं रहता रेलवे स्टेशन पर, कोई भी स्टाफ, ना टीटी है, ना लाइटमैन हो गया, ना गार्ड, ना टिकट मास्टर, कुछ नहीं, कोई नहीं रहता 5 बजे के बाद। अब
कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर इन लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, अब क्या वजह रही होगी कुछ नहीं पता। तो बस आज की कहानी में इतना ही। ये बेगुन कोटार की एक सच्ची कहानी है। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी, और ये मेरी पहली कहानी है